इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिवीज़न करना, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और अगर देखा जाए तो पीजीटी के लिए 1 महीने बचे हैं और टीजीटी के लिए 2 महीने बचे हैं, और ये दिन ऐसे हैं जो कि देखते ही देखते ख़त्म हो जाएंगे। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि हमको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है और हमको रिवीज़न भी करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं, लेकिन अगर उसका रिवीज़न हम लोगों ने नहीं किया तो वो सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे। तो आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि इन 24 घंटे में हमको पढ़ाई कितनी देर करनी है, और फिर उन्हीं में से कुछ समय को निकाल कर के रिवीज़न भी हम लोगों को करना है। तो ज़्यादातर जो गृहिणियाँ होती हैं उन्हें समय बहुत कम मिल पाता है, या फिर जो लड़कियाँ अविवाहित हैं जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, उनके ऊपर भी घर की जिम्मेदारी होती है और उन्हें भी अपने घर के काम में अपनी माँ का, अपनी बहन का हाथ बटाना होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि इन 24 घंटों में कम से कम हमको सब कुछ करने के बाद भी 2 घंटा रिवीज़न ज़रूर करना है। और ये 2 घंटा रिवीज़न हम कैसे करें, ये मैं बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा साथियों, कि अपने काम को करते हुए हम रिवीज़न कैसे करें। तो सबसे पहले मेरा एक सुझाव है कि अगर आपके पास ब्लूटूथ नहीं है तो ब्लूटूथ ले लीजिए, वैसे तो आप सबके पास ब्लूटूथ ज़रूर ही होगा। तो ध्यान रखिए काम करते समय रिवीज़न कैसे करना है। तो देखिए, जब आप काम करती हैं घर का, जैसे कि मान लीजिए आप खाना बनाती हैं, आप झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, आप कपड़ा धोती हैं, या फिर प्रेस कर रही हैं, या घर के कुछ भी ऐसे कार्य जो कि आप एक जगह कर रही हैं, तो उस समय आप क्या करेंगी कि जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं, जैसे कि हिंदी में अगर देखा जाए तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो हमें याद है, जो हमने पढ़ा हुआ है, तो रिवीज़न करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो ये है कि जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ा हुआ है, जो आपको याद है, उसका रिवीज़न आप ऐसे कीजिए कि आप जैसे किचन में गई, आपने खाना बनाना शुरू किया, या फिर आपने बर्तन धोना शुरू किया, या फिर आपने कपड़ा धोना शुरू किया, आप ब्लूटूथ लगाइए और नाटक, निबंध, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, कोई भी एक टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप अपने यूट्यूब पर प्ले कीजिए। या तो आप जहाँ से आपने कोर्स परचेज़ किया हुआ है या तो वहाँ से प्ले कर लीजिए जो आपने पहले पढ़ा है, या फिर कोई भी ऐसा चैनल लगा लीजिए जहाँ आपको समझ में आता है, जिनकी बातें आपको समझ में आती हैं, जिनका पढ़ाना आपको पसंद है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको ही आप प्ले कर लीजिए और ब्लूटूथ कान में लगाकर अपने काम को करते हुए सुनिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आपको एकाग्रता आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस समय पूरा फोकस आपका किताब, कॉपी, पढ़ाई, पेन, सारी चीज़ों पे होना चाहिए। लेकिन रिवीज़न के दौरान आप सिर्फ सुनने का काम करेंगे, सिर्फ सुनने का काम इसलिए बेहतर है रिवीज़न के दौरान काम करते समय, क्योंकि उन चीज़ों को आपने पढ़ा हुआ है। तो जो चीज़ें आप पढ़े रहेंगे, अगर आप उनको दोबारा से सुनेंगे तो वो उस पर आपको कम प्रेशर देना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको क्योंकि याद है तो आपके मन में वो चलता रहेगा कि हाँ, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। लेकिन जिन चीज़ों को आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने काम करते समय, अपने घर के किसी भी काम को करते समय उन चीज़ों को सुनना शुरू किया, तो वो चीज़ें आपको पूरी तरह से याद नहीं होंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ना तो आप अपना काम कर पाएंगे ढंग से, ना आप ढंग से रिवीजन ही कर पाएंगे। तो मेरी ये सोच है, आप लोग इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा कि जब आप समय देखिए बहुत कम है और रिवीजन 2 घंटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, तो आप एक बार इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। क्योंकि देखिए, हम भी यही करते हैं कि जब समय मिला तो पढ़ लिया, और जब काम कर रहे हैं, क्योंकि काम भी ज़रूरी है, घर का बच्चों को देखना ज़रूरी है, परिवार को देखना ज़रूरी, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी हम लोगों पर ही डिपेंड है। तो जब हम किचन में गए, जैसे कि हम अपना उदाहरण देते हैं कि हम किचन में गए, हमको पता है कि हमको किचन का काम करना है, खाना बनाना है, तो हमको इस काम में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाएगा। तो हम उस समय क्या करते हैं कि जो भी वीडियोज़ हमने बनाई हुई हैं, जैसे कि मेरे ही चैनल पे देखिए कि हमने पूर्व परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस डाले हुए हैं, क्योंकि पूर्व परीक्षाएं जो हुई हैं और उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर कर ये सुना जाता है कि एग्ज़ाम में, हम लोग देखते भी हैं कि एग्ज़ाम में ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वो दोबारा से पूछ लिए जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो या तो आप पूर्व परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को भी देख सकते हैं, आपने जो पढ़ा है रिवीजन के तौर पर उसको भी सुन सकते हैं। तो आपको यही करना है कि आप घर का कोई भी कार्य करते हुए अपना कुछ भी एक वीडियो प्ले कीजिए, या फिर आप, एक अच्छा ऑप्शन है, या तो उसको आप लगा लीजिए, सुनिए और सुनते रहिए और मन में आंसर देते रहिए और अपना काम करते रहिए। ठीक इसी प्रकार से आपको 1 महीने रिवीजन करना है। और बहनों भाइयों, ये चीज़ आप लोग ध्यान कर लीजिए कि 2 घंटा रिवीजन बिल्कुल ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आज देखिएगा आप, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, काम नहीं करती, क्योंकि हम ऐसे करते हैं और मेरा ये वर्क करता है, और हम डेली, क्योंकि किचन में देखिए 2 टाइम 3 टाइम जाना होता है, तो आप
कुछ भी करके 2 घंटा रिवीजन अपने काम को करते हुए बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आज इस चीज़ को आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा कि आप जब भी कोई घर का काम कर रहे हैं, आप ब्लूटूथ लगाइएगा, अपना वीडियो प्ले कीजिएगा, या फिर आपने पढ़ के अलग से अपना रिकॉर्डिंग में सेव करके रखा हुआ है, आप उसको लगाइएगा और सुनिएगा, और आप देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से आपने 2 घंटा बिल्कुल आसानी से रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो बहनों भाइयों, आप लोगों के लिए ये एक अच्छा सजेशन था आप सभी के लिए कि रिवीजन कैसे करें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और आज इस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, कि रिवीजन का समय आप अपने काम के बीच से ही निकाल ले रहे हैं 2 घंटा बिल्कुल आसानी से। और 2 घंटा तो हम कह रहे हैं क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करें। क्योंकि देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं, आपने रिवीजन के लिए आपने कुछ लगाया, मान लीजिए यूट्यूब पे आपने लगाया, 2 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है, आपने लगा ली, आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ सुनने की ज़रूरत है आपको। आप काम कर रहे हैं, किसी ने आवाज़ दे दिया, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई, कोई आ गया, तो अब आपको जाना है, तो आप क्या कीजिए, वहाँ से उस चीज़ को पॉज कर दीजिए, आप रोक दीजिए, आप जाइए उस चीज़ को, काम को करिए, और फिर आइए, फिर फ्री होकर के फिर आपने वापस से पॉज को ऑन किया और वापस से वहीं से आपने सुनना शुरू कर दिया। तो आपका ब्रेक भी नहीं लगा, आपका काम भी हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया। इस तरह से आप कम से कम 2 घंटा रिवीजन अपने किसी भी काम को, घर के काम को करते हुए बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कीजिए, आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रिवीजन करें। तो ये इस चीज़ को आप अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा कि ये चीज़ वर्क करेगी। रिवीजन करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो बस आज की जो बात थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये आपको बताना था। ज़रूरत नहीं है कि आप मेरा फेस देखें, हम कैसे दिखते हैं, क्या है क्या नहीं। ज़रूरत ये है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इन सारी चीज़ों पर फोकस करना है और रिवीजन भी करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आप लोगों को मेरी ये बात कैसी लगी, ये सुझाव कैसा लगा? ये चीज़ मैं खुद अप्लाई करती हूँ अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी रिवीजन के दौरान, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को भी बताना चाहिए, क्योंकि मेरी तरह ही सभी लोग हैं, घर का काम देखना है, पूरा परिवार देखना है, सब कुछ देखना है, और हम लोगों को पढ़ाई भी करनी है, जो कि बहुत मेहनत लगता है इन सारी चीज़ों को करते हुए, कि घर का काम भी देखो, पढ़ाई भी करो, बहुत मेहनत लगता है। तो देखिए, ये जो मैंने सारी बातें की हैं वो कुछ भी मैंने कहीं लिखी नहीं, बस मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में जो भी आता गया, बहुत दिन से हम सोच रहे थे ये बात आप लोग से करें, बस मेरे मन मस्तिष्क में जो आता गया बस हम बोलते चले गए। बहनों, बताइएगा आप लोग कि ये बात आप लोगों को सही लगी कि नहीं, और आप क्या ऐसे अप्लाई करते हैं, ऐसे रिवीजन करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, बस आज की बात यहीं तक, फिर से मिलेंगे और किसी अच्छी चीज़ पर, और फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, पढ़ाई पर कैसे फोकस करें। ठीक है, चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्ते।